हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूं विद्या गुरु से। स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक और सेशन। जितने भी क्वेश्चंस डाले हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब अगर ये क्वेश्चन सारे के सारे याद करना चाहते हैं तो एंड तक वीडियो देखना चाहिए बच्चों। मुझे ऐसा लगता है एग्जाम में किसी ना किसी आपको एक क्वेश्चन जरूर दिखेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। काफी सारे फिर से वही हुआ कि प्रेसिडेंट आए, प्राइम मिनिस्टर आए, कौन सा फुटबॉल कप किसने जीता, किसको हराया, आईपीएल में कौन जीता, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप वो वीडियो देख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बिल्कुल फोकस्ड रहिए, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़ के याद करिए। एंड पे रिवीजन होता है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हसन रूहानी री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। हसन रूहानी री इलेक्ट हुए हैं, प्रेसिडेंट वही है, मतलब पहले भी वही थे अभी भी वही हैं। मैंने कहा हसन रूहानी जो दोबारा से बन गए हैं प्रेसिडेंट, किसके? ईरान के। तो हसन रूहानी ईरान के प्रेसिडेंट। द हिट गर्ल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। क्वेश्चन आएगा तो ये बोला जाएगा कि किस सेलिब्रिटी की ये बुक है, ऑटोबायोग्राफी है। तो हिट गर्ल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ आशा पारेख। आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी है, याद रखिए। फेमस एक्ट्रेस आशा पारेख, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम याद रखिए, द हिट गर्ल। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्टर ऑफ, देखिए यूनियन मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री का नाम है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। हमने कहा मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर नए कौन बने हैं। अगर आपको याद हो, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था अनिल माधव दवे, जिनकी डेथ हो गई थी। अनिल माधव दवे एनवायरमेंट मिनिस्टर ही थे। अनिल माधव दवे की डेथ हो गई थी, तो उनकी जगह पे नए मिनिस्टर बनाए गए, डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन बनाए गए? डॉक्टर हर्षवर्धन। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन सकता है। याद ये रखना है कि ये पहले से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। इसके अलावा ये अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। मैंने कहा ये मिनिस्ट्री उनके लिए एक और ऐड हो गई है, उनके काम में, उनके वर्क में ये एक और मिनिस्ट्री ऐड हो गई है। हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन पहले क्या संभाल रहे हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन पहले संभाल रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री एक, दूसरा मैंने बोला अर्थ साइंसेज। अब तीसरी मिनिस्ट्री एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी आफ्टर द डेथ ऑफ अनिल माधव दवे उन्हें ही दे दी गई है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन नए मिनिस्टर हैं किसके? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कहता है ह्यूबर्ट मिनिस प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ह्यूबर्ट मिनिस प्राइम मिनिस्टर बने हैं बहामस के। किसके? याद रखिएगा, बहामस के नए पीएम का नाम, बहामस के नए पीएम का नाम ह्यूबर्ट मिनिस है, नए पीएम बने हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक कैब फ्लीट टू कम अप इन। पहले ये देखिए, इलेक्ट्रिक कैब है। अब कोई कैब है तो कंपनी बना रही होगी, कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ जो लिख देती हूं उसके अलावा भी कुछ बता रही हूं तो इंपॉर्टेंट होगा जरूर। इलेक्ट्रिक कैब फ्लीट जो बना रहे हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट उतने ही है। किस जगह पे? तो नागपुर। जगह का नाम बच्चों नागपुर है, जगह का नाम नागपुर है। और याद क्या रखना है आपको, कंपनी जो ये इलेक्ट्रिक कार बना रही है, सप्लाई कर रही है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप इन ओडीआई। अब यहां पे हम श्योर बहुत सारे बच्चे बहुत सारे नाम गेस करने लग जाते हैं। पहले ये सुनिए कि ये फर्स्ट विकेट बोल रही हूं मैं, सिर्फ मैं सीरीज नहीं बोल रही हूं, पूरा वनडे मैच नहीं बोल रही हूं, मैं सारे ओवर्स नहीं बोल रही हूं, मैं सिर्फ फर्स्ट विकेट की बात कर रही हूं। फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप, हाईएस्ट रन्स वाली 320 रन की पार्टनरशिप दीप्ति शर्मा और पूनम रॉथ के बीच में।
मैंने क्या बताया, दीप्ति शर्मा और पूनम रॉथ के बीच में, नाम याद रखिएगा, नाम याद रखिए, दीप्ति शर्मा और पूनम रॉथ के बीच में भागीदारी, इतनी बड़ी भागीदारी, हाईएस्ट फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप है ये, फर्स्ट विकेट याद रखिएगा, दीप्ति शर्मा एंड पूनम रॉथ के बीच में 320 रन बनाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, संजय गुबी और डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन तो संजय गुबी और डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन, इन्हें मिला क्या है, इन्हें मिला है बच्चों, नाम इनका याद रखिए, नाम याद हो जाएगा आराम से, संजय गुबी और पूर्णिमा बर्मन, इन्हें विटली अवार्ड मिला है। इन्हें क्या मिला है, विटली अवार्ड मिला है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो विटली अवार्ड है इन्हें ग्रीन ऑस्कर्स कह के बुलाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विटली अवार्ड्स आर ऑल्सो नोन एज ग्रीन अवार्ड्स, ग्रीन ऑस्कर्स। तो जो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड है, ये ग्रीन ऑस्कर अवार्ड है, किसको मिला है, संजय गुबी और डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन को। अब ये किससे रिलेटेड है, ये एनवायरमेंट से और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से एसोसिएटेड है। किससे, मैंने कहा ये एनवायरमेंट से और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से एसोसिएटेड हैं डॉक्टर संजय गुबी और संजय गुबी और डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन। तो याद रखिएगा मैंने क्या बोला, विटली अवार्ड इन्हें मिला है और विटली अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन ऑस्कर्स। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए बच्चों, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज टू कम अप ऑन, चेनाब पे बनेगा, पहले 1 मिनट, मैंने कहा है यहां पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट, बहुत जगह पे लिखा हुआ है आईफिल टावर से भी ऊंचा होगा, बहुत जगह पे ये लिखा हुआ है, आपको ऐसे नहीं याद करना है, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि वर्ल्ड में हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनेगा। और देखिए टू कम अप ऑन लिखा है तो चेनाब पे, रिवर चेनाब पे, और हम रेफर कर रहे हैं JNK को, जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब के ऊपर बनाया जाएगा वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स स्लैब्स हैं जीएसटी के टैक्स स्लैब्स हैं बच्चों, जीएसटी आप सब जानते हैं, इसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी बातें इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूं। जीएसटी के अंदर स्लैब्स है, देयर 4 स्लैब्स, जिसके अंदर 5%, 12%, 18% और 28%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, ये 4 स्लैब्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपसे टैक्स लिया जाएगा। आपको जो टैक्स पे करना है वो इन 4 स्लैब्स के अंदर पे करना है। तो मैंने क्या बोला, टैक्स स्लैब्स जीएसटी रेजिम के ये हैं 5, 12, 18 और 28। नेक्स्ट देखिए, स्टेट दैट हैज टॉप्ड पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, टॉप्ड का नाम तो जानना हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। स्टेट जिसने टॉप किया है वो है केरला, लेकिन जो सबसे नीचे रह गया वो है बिहार। केरला ने टॉप किया है किसके अंदर, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के अंदर, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के अंदर केरला ने टॉप किया है और बिहार लास्ट नंबर पे है इस पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के अंदर। तो याद रखिएगा, स्टेट जिसने टॉप किया है किसमें, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स गवर्नेंस, केरला। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, विनर ऑफ फेडरेशन कप फुटबॉल, फेडरेशन कप फुटबॉल का विनर है बेंगलुरु एफसी, नाम बताया मैंने बेंगलुरु एफसी। अब हर बार बोलती हूं कि जिसको हराया वो भी इंपॉर्टेंट है, तो मोहन बागान को हराया बेंगलुरु एफसी ने। सुन लीजिए, फेडरेशन कप फुटबॉल जीता है बेंगलुरु एफसी ने, फेडरेशन कप फुटबॉल जीता है बेंगलुरु एफसी ने, और हराया किसको, मोहन बागान को। इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। अब ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, वन बेल्ट वन रोड समिट, वन बेल्ट वन रोड समिट है तो फर्स्ट, जी बिल्कुल फर्स्ट है, तभी आपको नाम नहीं सुना हुआ लग रहा होगा बच्चों। वन बेल्ट वन रोड समिट है, चाइना की बात हो रही है,
अब देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कोई रोड बनाने की तैयारी चल रही है। एक्चुअल में कनेक्टिविटी बनाई जा रही है रोड के थ्रू एशियन नेशंस के अंदर। मैंने क्या बताया बच्चों, चाइना में ये समिट हुआ, इनिशिएटिव बाय चाइना ओनली। मैंने कहा नाम से ही पता चल रहा है वन बेल्ट वन रोड, तो रोड बनाई जा रही है टू कनेक्ट एशियन नेशंस। अब एशियन नेशंस को कनेक्ट करने के लिए ये रोड बनाई जाएगी। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि इंडिया ने इस समिट को स्किप किया है। इंडिया ने इस समिट को स्किप किया है बिकॉज चाइना का जो प्रॉक्सिमिटी दिखा रहा है, चाइना पाकिस्तान के साथ जो नियरनेस दिखा रहा है पाकिस्तान के साथ, उस वजह से इंडिया ने इस समिट को स्किप कर दिया है। तो ये किस बारे में है, मैंने क्या कहा, एशियन नेशंस में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। कहां पर हुआ आपको मैंने बताया, चाइना में। फर्स्ट है, याद रखिएगा, कहता है टीम डिफीटेड बाय मुंबई इंडियंस इन आईपीएल फाइनल। मुंबई इंडियंस आईपीएल फाइनल, मैंने बताया टीम जिसने हराया है किसको, मुंबई इंडियंस ने हराया है किसको, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को। मैंने क्या बताया बच्चों, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने को हराया है किसने, मुंबई इंडियंस ने। आपको दो बातें पता चल गई, आईपीएल हुआ, जीतने वाला है मुंबई इंडियंस, किसको हराया, कौन था सेकंड नंबर पे, आरपीएस राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन टू बी रिप्लेस्ड बाय इंडिया। अगर आपको पता हो, मैत्री एक रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका पे। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रही हूं, तो दक्षिण गंगोत्री बोलिए या मैत्री बोलिए, रिसर्च स्टेशन हैं इंडिया के। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, यहां पर इंडिया प्लान कर रहा है कि एक रिसर्च स्टेशन को इंडिया रिप्लेस कर देगा कुछ सालों में, लगभग 3-4 सालों में। तो वो रिसर्च स्टेशन जिसे रिप्लेस किया जाएगा उसका नाम क्या है, ये जानना जरूरी है। उसका नाम है मैत्री। नाम क्या है, मैत्री। अभी सिर्फ नाम लिखे हैं, अब रिवाइज करेंगे जल्दी से। हमने क्या कहा, हसन रूहानी ईरान के री इलेक्टेड प्रेसिडेंट, हसन रूहानी ईरान। फिर द हिट गर्ल आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी, एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। बहामस के प्राइम मिनिस्टर नए ह्यूबर्ट मिनिस। उसके बाद नागपुर में इलेक्ट्रिक कैब आएगी पहली, और बनाने वाला महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके बाद आपको बताया दीप्ति शर्मा पूनम रॉथ के अंदर हाईएस्ट फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप ओडीआई की 320 रन की, दीप्ति शर्मा और पूनम रॉथ। नेक्स्ट बताया विटली अवार्ड, जिन्हें ग्रीन ऑस्कर्स के नाम से जाना जाता है, एनवायरमेंट से, ये संजय गुबी और डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन एनवायरमेंट से और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से एसोसिएटेड है, इसीलिए इन्हें दिया गया है ये विटली अवार्ड, संजय गुबी और डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन। उसके बाद देखिए हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब पे जेएनके, जीएसटी के 4 स्लैब्स 5, 12, 18 और 28, 5, 12, 18, 28। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स गवर्नेंस में केरला ने टॉप किया, बिहार लास्ट में था। बेंगलुरु एफसी ने फेडरेशन कप फुटबॉल जीता मोहन बागान को हरा करके। वन बेल्ट वन रोड समिट पहले नंबर का था, यह भी इंपॉर्टेंट है, चाइना में हुआ, इंडिया ने इसे स्किप किया है। उसके बाद आपको बताया राइजिंग पुणे सुपरस्टार्स को हराया मुंबई इंडियंस ने आईपीएल फाइनल में। 22 मई को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है। मैत्री रिसर्च स्टेशन को रिप्लेस कर देगा इंडिया एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट से। रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू।